बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह अनफाल के आयत नंबर 7 और 8 का बामुहावरा और लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफ़तैनी, और उस वक्त को याद करो जब खुदा तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो गिरोहों में से एक गिरोह अन्ना हालकुम तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा। कौन सा वक्त याद करवाया जा रहा है? वो वक्त जब अबू सुफियान अपना काफ़िला शाम से लेकर तिजारती काफ़िला शाम से लेकर मक्का जा रहा था, और दूसरी तरफ अबू जहल जो है मक्का से एक जंगी लश्कर लेकर मुसलमानों पर हमला करने के लिए मदीना की तरफ आ रहा था। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम लोग अपने शहर से निकलो इन दो जमातों का मुकाबला करने के लिए। कौन सा? एक अबू सुफियान का लश्कर जो शाम से तिजारती काफ़िला लेकर मक्का जा रहा था, और दूसरा अबू जहल का जो है जंगी लश्कर जो मक्का से मदीना की तरफ मुसलमानों पे हमला करने के लिए आ रहा था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन दो गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा। मुसख्खर हो जाएगा यानी तुम्हें उस पर गलबा हासिल हो जाएगा, वो तुम्हारा मुती हो जाएगा, तुम्हारा फर्माबरदार हो जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें उसके ऊपर फ़तह देंगे। व तवद्दूना अन्ना गैर ज़ाति शौकती, व तवद्दूना और तुम चाहते थे, अन्ना गैर ज़ाति शौकती जो काफ़िला बेशान शौकत यानी बेहथियार है। कौन सा काफ़िला बेशान शौकत था, बेहथियार था? अबू सुफियान का तिजारती लश्कर। तो मुसलमान क्या चाहते थे? मुसलमान चाहते थे कि हमें इस लश्कर के ऊपर जो है वो फ़तह हासिल हो जाए, जो तिजारती काफ़िला है अबू सुफियान का, जो शाम से अपना तिजारती सामान लेकर मक्का वापस जा रहा था। तकूनु लकुम तुम्हारे हाथ आ जाए, वयुरीदुल्लाहु और अल्लाह चाहता था कि अयुहिक्कल हक़ का बिकालिमाती ही कि अपने फरमान से हक़ को कायम रखे, व यक्ता दाबिरल काफिरीन और काफिरों की जड़ काट कर फेंक दे। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम क्या चाहते थे? तुम चाहते थे कि बेशान शौकत जो काफ़िला यानी जिसके साथ तुम्हें ज़्यादा जो है मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा जल्दी से फर्माबरदार हो जाएगा, तुम्हारे हिस्से में वो आ जाए, उसके लिए तुम्हें ज़्यादा तरद्दुद ना करना पड़े। लेकिन अल्लाह ताला क्या चाहते थे? अल्लाह ताला चाहते थे कि तुम्हारा काफ़िला, तुम्हारा मुकाबला उस काफ़िले से हो जो जंगी सामान से लैस है। क्यों? ताकि अल्लाह ताला यक्ता दाबिरल काफिरीन काफिरों की जड़ काट दे, यानी उनको ऐसा नुकसान पहुंचाए कि उनको हमेशा याद रहे। और ये जो जड़ काटने हैं ये साबित हुआ कि जो है इस ग़ज़वे बदर में 70 जो हैं वो काफिरों के जो सरदार थे वो मारे गए थे। तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से, अपनी हिकमत से, अपने फ़ैसले से हक़ को साबित कर दिया। गो ये मुसलमानों को बहुत मुश्किल लग रहा था कि वो जो है वो काफिरों का सामना कैसे करेंगे, वो तो बहुत जंगी हथियार से लैस हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा? तुम तवक्कुल करो अल्लाह पर, अल्लाह के भरोसे पे निकलो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, ये इन दो पहली आयत में है। अगली आयत है लियुहिक्कल हक़ का, ताकि सच को सच, वयुब्तिल बातिल बातिल और झूठ को झूठ कर दे, वलौ कारिहल मुजरिमून को मुशरिक नाखुशी हूँ। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी। ठीक है, ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि उसने हक़ को हक़ साबित कर दिया। क्योंकि ये काफिर लोग जो थे, अबू जहल जो था, ये गिलाफ़े काबा पकड़ के इसने दुआ की थी कि या अल्लाह जो गिरोह हम में से सच्चा है, यानी मुसलमानों में से और हम में से जो गिरोह सच्चा है उसको फ़तह देना। तो अल्लाह ताला ने हक़ को साबित कर दिया। ठीक है, मुसलमानों को फ़तह हो गई और उनकी अपनी ही दुआएं उनके अपने हक़ में जो है वो कबूल हो गई, वो साबित हो गई कि वो झूठे हैं। आइए अब इनके लफ्ज़ी मानी देखते हैं। व इज़ और जब, याइदुकुमुल्लाह अल्लाह तुमसे वादा करता था, इहदा एक गिरोह का, एक जमात का, ताइफ़तैनी दो गिरोहों में से, अन्ना हलकुम कि वो तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा। मुसख्खर हो जाएगा यानी तुम्हारे मुतियो फर्माबरदार हो जाएगा। व तवद्दूना और तुम चाहते थे, अन्ना गैरा के बग़ैर ज़ाति शौकती शान शौकत यानी बेहथियार, ठीक है, बग़ैर असले के, तकून लकुम तुम्हारे हाथ आ जाए, व युरीदुल्लाह और अल्लाह चाहता था, अन युहिक्का कि वो साबित कर दे, अल हक़्क़ा हक़ को, बिकालिमाती ही अपने फरमान से, व यक्ता और काट दे, दाबिरा जड़ काफिरीन काफिरों की, लियुहिक्का ताकि सच को, अल हक़्क़ा सच कर दे। ठीक है, व युब्तिला और झूठ को, बातिला झूठ कर दे, वलऊ और खा
یا اگرچہ کاریہ ناخوشی ہوں مجرم مشرک گناہ گار. ٹھیک ہو گیا. یہ بات ان 2 آیات میں بتائی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.